मैं आपको गारंटी लिख कर दे सकता हूँ, सबूत फैब्रिकेट किए जा रहे होंगे इस केस में, इसीलिए ये टाइम लग रहा है। अचानक से एक दिन आएगा वो लड़का और सारे सबूतों के साथ आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उपेश और आप देख रहे हैं फोरेंसिक बाय डॉक्टर उपेश। दोस्तों, ट्विशा शर्मा के मामले में इतने सारे लूप होल्स है, इतनी ज्यादा घपलेबाजी चल रही है, इतने ज्यादा उनकी सास का, और बेटा तो खैर गायब है, बेटा तो फरार है। बेटे के बारे में ट्विशा शर्मा की मां का कहना है, he has the right to save himself। ओ माई गॉड, कम ऑन प्लीज। जिसके ऊपर आरोप है, जो सब कुछ जानते हुए भी, जो एक वकील है समर्थ, जो खुद बहुत समर्थ है, आप देखिए वो फरार है, वो भागा फिर रहा है। और उसके ऊपर क्या इनाम रखा गया है, उसको पकड़ने के लिए पुलिस ने इनाम रखा है 10,000 रुपए का इनाम उसकी जानकारी देने वाले को। अरे पुलिस को सब पता है भाई कि वो कहां पर है, उसकी माँ को सब पता है भाई कि वो कहां पर है। ये जो रसूखदार लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं, जो कि जज हैं, जज रह चुके हैं, जो रिटायर्ड जज हैं, उनको कौन नहीं जानता होगा। उनके लिए ये चुटकियों का काम है, ये चुटकियों का खेल है कि किस तरीके से केस को पूरा घुमाया जाए और किस तरीके से बचा जाए। और मैं डेफिनेटली ये बात यहाँ पर कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी लापरवाही बरती गई या थोड़ी सी भी इस तरीके का, जो जैसे रसूखदार लोग हैं इनके इन्फ्लुएंस में आ गए, तो ये केस कभी सॉल्व नहीं होने वाला। तुषार ने आत्महत्या की या हत्या की, ये बात दूसरी है, ये बात दूर है, पर आप तो उसके ऊपर इल्जाम के इल्जाम लगाए चले जा रहे हो। आप तो कह रहे हो कि वो मैरिजुआना लेती थी, आप कह रहे हो कि वो ड्रग्स लेती थी, आप कह रहे हो कि वो स्किज़ोफ्रेनिक थी और वो ड्यूअल पर्सनालिटी थी उसके अंदर बहुत। जब इतना सब कुछ था तो भाई तलाक के लिए क्यों नहीं अप्लाई कर दिया? भाई अलग क्यों नहीं हो गए जब इतनी परेशान थे? क्या उसे घर पे रह के ठीक कर रहे थे? क्या आप उसे घर पे बैठा के ठीक कर रहे थे? दोस्तों, हद हो गई है। यहाँ पे ट्विशा के चैट जो वायरल हुए हैं, वो साफ अपनी माँ को लिख रही है कि समर्थ पूछ रहा है किसका बच्चा था ये अबॉर्ट किया है। मतलब ये समझिए कि ये जो अबॉर्शन किया है किसका बच्चा था, समर्थ पूछ रहा है। मम्मी यहाँ पर मैं बस पागल हो जाऊंगी। आप समझिए उस बच्ची की हालत कितने बेकार होंगे कि वो जिस तरीके से, मतलब जिस तरीके से उसको टॉर्चर किया जा रहा है, आप उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। जिससे आपने लव मैरिज की, जिससे आपने शादी की, जिससे आप मिलते थे, जिससे आप पहले जानते थे, क्या आपने पहले चेक नहीं किया था ये कैसी लड़की है? और उसके अब जब वो प्रेग्नेंट हो गई, जब वो बच्चा पैदा करना चाह रही है, तो उसकी सास यहाँ पर आकर बयान दे रही है प्रेस मीडिया में कि वो बच्चा नहीं पैदा करना चाहती थी। देखो, मेरा बेटा तो बाप बनने का सुख लेना चाहता था, पर वो पैदा नहीं करना चाहती थी। पर यहाँ पे उसकी मम्मी लिख रही है, अम्मा को बताना। अम्मा कहाँ है? अम्मा मतलब सास। तो कह रही है अम्मा यकीन ही नहीं कर रही है कि समर्थ ऐसा बोल सकता है। यानी कि ड्यूअल गेम चल रहा है। समर्थ वहां पे अपनी माँ से बोल रहा होगा, रुको मैं कुछ इलाज करता हूँ। और दोस्तों, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे, मैं आपको बता दूं, जितने भी हाई प्रोफाइल लोग जो होते हैं या इस तरीके के इन्फ्लुएंसर लोग होते हैं, इनका काम ये होता है शादी करना और इस तरीके से यूज करना या ब्लैकमेल करना, इस तरीके से लड़कियों को पागल बनाना। मैंने बहुत केसेस ऐसे देख लिए और कहीं ना कहीं देखिए आगे भी ये केस खुलेगा तो ऐसा कुछ मिल सकता है। मैं यकीनन नहीं कह रहा हूं, पर ऐसा कुछ मिल सकता है, ये आगे आके साबित होगा। फिर वो लिख रही है ट्विशा, मम्मी मुझे पूछ रहा है कि वो किसका बच्चा था और मैं इग्नोर करूं। अरे वो कह रही है कि मम्मी वो मुझसे पूछ रहा है कि किसका बच्चा था और ये बात मैं इग्नोर करूं? मतलब ये ऐसा कैसा हो सकता है? कैसी औरत हो आप? वो मम्मी से पूछ रही है अपनी से, क्योंकि माँ बाप समझाते हैं, माँ बाप ने समझाया होगा बेटा कुछ नहीं, नई शादी हुई है, घर में ऐसा हो जाता है। मैं यहाँ पर माँ बाप की भी लापरवाही थोड़ी सी समझता हूँ कि उसको सीरियसली लेना चाहिए था। जब इस तरीके की बातें चल रही है, उसको बुला लेना चाहिए था और उस बात को सीरियसली लेना चाहिए था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। आगे वो लिख रही है, अपनी माँ को पूछ रहा है कि किसका बच्चा था जो अबॉर्ट किया। ठीक है, मम्मी मैं बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ, मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे यहाँ से ले जाओ, आप अकेले आना। ये सारी बातें इसमें चल रही हैं और इन सबको ये लगता है कि मैं ड्रग्स करती हूँ। आप ये देखिए, वो लिख रही है, इन सबको ये लगता है कि मैं ड्रग्स करती हूँ, इसलिए मेरा मूड खराब रहता है। बस एक भी बार दिल में ये नहीं आ रहा है कि इनका बेटा है जो मुझे छोड़कर बैठा है, मेरा मूड इस वजह से भी खराब हो सकता है। मतलब इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। वो लड़की अपने माँ बाप से कह रही है कि इन सबको लगता है कि मैं ड्रग्स करती हूँ, यानी कि उसे पहले से पहले कह रहे होंगे कि तू ड्रग्स करती है, उसको बता रहे होंगे। और मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है, ना रोने देंगे ये लोग और ना हंसने देंगे। मैं तो बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ। और आप यहाँ पर सासू माँ आके तरह तरह की, देखिए अब तो वो लड़की मर गई, अब तो सब कुछ आपके हाथ में है, आप कैसे भी घुमाइए। ठीक है, अब आप वहां वीडियो में देखेंगे दोस्तों, आप सबने वो सीसीटीवी फुटेज देखी होगी, इतनी ज्यादा ड्रेस्टिकली चैलेंज्ड
सीसीटीवी फुटेज है कि वहां पे 10 मई 2026 लिखा हुआ है और यहाँ पे पुलिस वाले और हर कोई बता रहा है कि 12 मई 2026। ये भी नहीं पता दोस्तों को ये 10 मई को हो गया था या ये 12 मई को हुआ। और यहाँ पे उसके घर से समर्थ के घर वाले ट्रिशा के घर वालों को फोन करके कहते हैं कि आपकी बेटी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आप आ जाइए। अरे वो मर चुकी है भाई, तुम सीपीआर देने की कोशिश कर रहे हो, सो कॉल्ड कोशिश कर रहे हो, वो मर चुकी है और आप कह रहे हैं कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आप आ जाइए। ठीक है, उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल उनके घर से केवल 15 मिनट दूर था। 1 घंटे तक वो घर पे ही पड़े रहते हैं। 1 घंटे तक सीपीआर दिया जाता है क्या? 1 घंटे तक सीपीआर दे रहे थे? सीपीआर तो आप जीने में दे रहे थे, सीढ़ियों पर दे रहे थे। सीपीआर देने के बाद आप उसे नीचे लेके आए, फिर आपने बॉडी को कहाँ रखा इतनी देर? क्या आपने पुलिस को बुलाया? 1 घंटे के बाद, यानी कि इंतजार किया जा रहा था दोस्तों कि अच्छी तरह से मर जाए, नहीं मरी है तो मर जाए और उसको कर लो, चेक कर लो भाई, सीपीआर वीपीआर देके सब कुछ चेक कर लो कि ये जिंदा है या ये मर गई। देखिए मेरे वर्ड्स बहुत हार्श हो सकते हैं पर डेफिनेटली यहाँ पे दुखद घटना है और बहुत दुख होता है कि ऐसी चीज जानकर एक तो लड़की मर गई और अब आप उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं कि वो ऐसी थी या वो वैसी थी। अरे आपको सपोर्ट करना चाहिए फैमिली को, अपने बेटे को, भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये सारे उसके प्रेस्क्रिप्शन है। आप बताइए ना, अगर आप ड्रग्स करती कह रहे हैं तो ड्रग्स के सबूत कहाँ हैं? उसकी तो बॉडी में भी ड्रग्स नहीं मिला, उसकी विसरल रिपोर्ट एकदम क्लियर आई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये कहा गया कि बॉडी में कोई ड्रग्स नहीं थे। उसके बावजूद भी इल्जाम पर इल्जाम, इल्जाम पर इल्जाम। अपने आप को बचाने की भी एक हद होती है। और वो बेटा कहाँ छुपा के रख रखा है यार, वो कहीं नहीं गया होगा, ये कहीं ना कहीं किसी मुरैना के या किसी गांव के कहीं रहने वाली हैं जो ग्वालियर के पास पड़ता है, पर वो बच्चा वहीं कहीं छुपा बैठा होगा और हो सकता है घर में ही कोई बेसमेंट बना रखा हो, वहीं पर छुपा बैठा हो। अगर पुलिस पकड़ना चाहे तो पकड़ सकती है, पर पुलिस पकड़ना ही नहीं चाहती। लेट देम प्रिपेयर देमसेल्फ। भाई अपनी प्रिपरेशन तो हो जाए, पूरी बेल के लिए प्रिपरेशन हो जाए, सबूत बनाए जा रहे होंगे। मैं आपको गारंटी लिख कर दे सकता हूं, सबूत फैब्रिकेट किए जा रहे होंगे इस केस में। इसीलिए ये टाइम लग रहा है। अचानक से एक दिन आएगा वो लड़का और सारे सबूतों के साथ आएगा, क्योंकि भाई माताजी जज रह चुकी हैं, माताजी को पता है कि कैसे केस हैंडल करने हैं। ठीक है, पर दोस्तों जीत सच्चाई की होती है। अगर लड़की मरी है, चाहे वो आत्महत्या हो, अबैटमेंट टू सुसाइड हो या वो मर्डर हो, कुछ भी हो, एक माँ बाप ने अपनी बेटी गंवा दी, अच्छी खासी, जो बेटी एक्टर थी, जो बेटी मॉडल थी, जो बेटी सबके लिए एक तरीके से इन्फ्लुएंसर थी, एक तरीके से इंस्पिरेशन थी, उस बेटी को उन माँ बाप ने गंवा दिया है। उस भाई ने जो कि एक मेजर के पद पर है, उन बहनों ने एक इतनी अच्छी बेटी को यहाँ पे गवा दिया है। तो मेरे भाई, जब हॉस्पिटल आपके घर से केवल 15 मिनट दूर था तो आप 1 घंटे तक उस बॉडी को लेकर घर पे क्या करते रहे? और उसके बावजूद भी अगर वो 7:20 पर जिम गई थी तो आप 8:18 पर आप तुरंत कैसे पहुंच गए? 1 घंटा तो उसे जिम में लगता ही होगा ना। इतना तो आपको पता था कि ये ऊपर लड़ कर गई है और इसका कुछ होगा। दोस्तों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये भी आया कि उसकी बॉडी पर मल्टीपल इंजरीज थी और ये सब तो तब डॉक्टर ने लिख दिया होगा, तब के ये इतने बड़े इन्फ्लुएंसर है, इतने बड़े रसूखदार है, इनका रसूख चलता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसे तैसे ना तो लिगेचर का पता है, लिगेचर मार्क्स में कहा जा रहा है कि 2 पैरेलल मार्क्स हैं, लिगेचर का पता ही नहीं। कहा जा रहा है कि जो नायलन की बेल्ट होती है जिससे एक्सरसाइज करते हैं लटक के या पुलअप्स वगैरह जो भी करते होंगे, उसको गले में बांधा और वो लटक गई। एक्सक्यूज मी, कोई जिम करने गया है, कोई जिम करने जा रहा है, हेडफोन लेकर जा रहा है, उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि वो हेडफोन लेकर जा रही है और वो मरने जा रही है। हेडफोन सुन के मरेगी, हेडफोन कान पे लगा के मरेगी और बॉडी पर इंजरीज भी आ जाएंगी। किसको बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग? ना आपके पास ड्रग्स का कोई सबूत है, ना आपके पास किसी चीज का कोई सबूत है। आपके पास स्किज़ोफ्रेनिक उसको बोल दिया कि उसको स्किज़ोफ्रेनिया था। क्या आपने किसी डॉक्टर के पर्चे दिखाए कि उसने डायग्नोस किया हो? जिसने हु इज शी, who is Giribala Singh to diagnose her as schizophrenic? Is she a psychiatrist? Is she a psychologist? Or what is she? यानी कि कोई भी इंसान जरा सा कोई परेशान होगा, फ्रस्ट्रेटेड होगा तो वो स्किज़ोफ्रेनिक हो जाएगा, क्योंकि इनकी डायग्नोसिस ऐसी कहती है। आप समझिए इतने अपने कार्यकाल में कितने कैसे कैसे जजमेंट दिए होंगे। यहाँ भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब दोस्तों जिस हॉस्पिटल में उसको ले जाया जाता है, ट्रिशा को ले जाया जाता है, वहां पर इन्हीं की मौसी के लड़के डॉक्टर भी हैं। यानी कि आप ये देखिए पूरी की पूरी सेटिंग, फोन करके कि हम तेरे पास लेके आ रहे हैं, उसको मृत घोषित कर देना, ये कर देना, वो कर देना, बता देना कैसे हुई है और तू ये बता देना कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखवाना है, कहाँ कौन से हॉस्पिटल में लेके आना है। कितना मैनेज करना पड़ता है। आखिर खैर जो लॉयर्स हैं उनको बहुत चीजें मैनेज कर, क्योंकि आदत होती है दोस्तों, लॉयर्स को आदत। मैं एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ, मैं लगातार कोर्ट में जाता हूँ, मैं लॉयर्स को देखता हूँ, झूठ को सच, सच को झूठ, यही तो आदत है, यही तो काम है। भाई मैं बस इतना चाहता हूँ, मेरी बस इतनी सी गुजारिश है कि
दूध का दूध और पानी का पानी हो, उन माँ बाप को जिनकी बेटी गई, जिनकी बेटी मरी है, उन माँ को इंसाफ मिले। प्लीज उसका करेक्टर असैसिनेशन ना किया जाए, उसको मैरिजुआना, उसको ड्रगिस्ट ना बताया जाए कि वो ड्रग ले रही थी। ये बहुत बड़ा इल्जाम है। और एक और बात कही कि वो अपने कमरे में खुशबू वाली मोमबत्तियां लगा के रखती थी जिससे कि मैरिजुआना की या किसी की खुशबू ना आए। भाई लोग इसको एरोमा थेरेपी कहते हैं। कुछ लोगों को अच्छा लगता है खुशबू की मोमबत्तियां लगाना, जलाना, जिससे कि एरोमा थेरेपी, उसका मन शांत हो सके। क्योंकि आप तो मन शांत नहीं होने दे रहे, तो उसका मन शांत कैसे होगा? खैर जो भी हो, बहुत सारे लूप होल्स हैं, देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है। मिलते हैं जल्दी, धन्यवाद।